बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राइजिंग आर्ट्स। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तकरीबन आज आप लोगों से 10 से 15 दिन बाद मुलाकात हो रही है। बस कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज का मेरा दिन काफ़ी हेक्टिक गुजरा, वो इसलिए क्योंकि मुझे जाना था नाहिद सुपरमार्केट, लेकिन उसके साथ मुझे चेज़ वैल्यू और इम्तियाज़ सुपरमार्केट भी जाना पड़ा। बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, मंथली ग्रॉसरी तो नहीं थी, तो सोचा कि चलें आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं और मैं भी अपनी कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले लूँगी। तो चेज़ से तो मैंने इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना था, असल में शाम भी हो रही थी, नाहिद भी जाना था, इम्तियाज़ भी जाना था। तो बस यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें थी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज की क्या शॉपिंग रही। चलें जी, यहाँ मैं आ गई हूँ नाहिद सुपरमार्केट और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं यहाँ पे आज कोई ग्रॉसरी के लिए आई हूँ। ग्रॉसरी के लिए बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि यहाँ से ग्रॉसरी लेना तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि बाकी की सुपरमार्केट्स के निस्बत यहाँ के थोड़े प्राइसेस हाई हैं। तो मुझे ग्रॉसरी तो नहीं लेनी थी, लेकिन मेरे यहाँ मेन रीज़न जो आने की वजह थी वो ये थी कि मुझे यहाँ से लेने थे चावल, क्योंकि मुझे दूसरी सुपरमार्केट्स में या दूसरी मेरे अगर इलाके में भी कोई राशन की शॉप है तो चावल अच्छा नहीं मिल रहा। काफ़ी शॉप्स पे चेक किया, हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि आप एक जगह से चावल ले रहे हैं, आपको उसी प्राइस में आप उससे ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, लेकिन आपको जब आप दूसरी दफ़ा वो चीज़ लेने जाएँ तो पैसे वही हैं, लेकिन वो चीज़ दोबारा नहीं मिलती है। और जिन घरों में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, ऑफ कोर्स मेरे घर में तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो हमें तो एक मतलब रोज़ के रोज़ ये होता है कि कुछ भी खाना बन रहा है उसके साथ थोड़ा सा राइस का टच होना चाहिए। तो इसलिए चावल लेने के लिए मुझे नाहिद आना पड़ा। और यहाँ पे ये कि थोड़े प्राइसेस आई हैं, लेकिन चावल मैंने इनके पहले भी ट्राई किए हैं और अब भी मैं दोबारा इन्हीं के लेने आई हूँ। यहाँ पे ज़रा चावल अच्छा मिल जाता है, बस ये है। चीज़ें यहाँ पे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्राइसेस भी फिर थोड़े से हाई हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने कहा चलें आज सुपरमार्केट का विज़िट भी करते हैं और मुझे अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी है वो मैं अपना लेके बस जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब दिन भी जो है वो शॉर्ट हो गए हैं, रातें ज़ाहिर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या लिया, कैसी रही शॉपिंग। ये बात है कि नाहिद पे कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी और फ्रेश मिल जाती हैं, एक्सपायर्ड नहीं होती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, जो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ की खासियत है या किसी और सुपर मार्केट की नहीं है, हर जगह की अपनी अपनी खासियत है। अब जैसे मैं यहाँ से ग्रॉसरी नहीं लेती, अगर मुझे ज़्यादा कुछ लेना होता है तो मुझे कॉस्मेटिक्स, क्योंकि कॉस्मेटिक्स यहाँ अच्छा मिल जाता है और काफ़ी सारे आपको ब्रांड्स की एक वैरायटी मिल जाती है। तो बस ये अब ये जैसा ये मेंटोस, ये मैं आपको स्पेशली हाईलाइट करके बताऊंगी कि मैं इसको दूसरी जगह से लेती हूँ, जो 200 की एक मेंटोस की एक बार लेती हूँ और यहाँ पे 245 की थी। तो इट्स अ बिग डिफरेंस, यानी कि 50 रुपीज़ का एक डिफरेंस था। तो बस ऐसा ही है, प्राइसेस मैटर कर रहे होते हैं। अब यहाँ आगे चलें तो देखें खजूर का, ड्राई फ्रूट्स, नट्स का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मुझे पर्सनली अजवा की खजूर बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे सब खजूर अपने अपने जायके के मुताबिक बहुत अच्छी हैं, बस प्राइसेस थोड़ी आगे पीछे होती हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत सबकी तकरीबन सेम ही होती है और इंसान को खानी भी चाहिए। अब यहाँ ये नट्स का सेक्शन है, नट्स वगैरह, सीड्स हो गई, सब चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ मिल जाती हैं और ऐसा नहीं है कि बासी रखी हुई हैं, बस कब कब की पैक हुई भी रखी हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें फ़्रेश थी। अब यहाँ और वैरायटी नज़र आ रही है खजूरों की। वैसे ये अच्छा है, आर्टिफिशियल शुगर से लेने से बेहतर है कि आप नेचुरल स्वीटनेस को इस्तेमाल करें, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा अच्छा है।
यहाँ मैं आ गई हूँ बेसमेंट में, जहाँ पे तमाम ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम्स मौजूद थे। अभी आप कोकोनट ऑयल का टिन देख रहे हैं, सर्दियों में तो खासकर इस्तेमाल किया ही जाता है। चलें जी, फाइनली मुझे मेरे मतलब की चीज़ मिल गई जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी, और वो है चावल लेना। और मुझे यहाँ 2 वैरायटी अच्छी लगी चावल की, एक थी सुपर धमाका और दूसरा था गुलदस्ता। तो मैंने 2.5 किलो के दोनों ले लिए। अब देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर मैं आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। आगे चलें तो ब्रांड के भी थे कुछ, जैसे फलक के और दूसरे ब्रांड के भी चावल रखे हुए थे। यहाँ आ गई हूँ मैं मार्ट से बाहर, और अब मैं जा रही हूँ नाहिद के ही कॉस्मेटिक सेक्शन में। और वो इसलिए क्योंकि मुझे लेनी थी लिपस्टिक। मैं सोचा मैं आई हूँ तो मैं यहाँ से ले ही लूँ। साथ में मुझे एक नेल फाइलर लेना था, बफर स्टिक लेनी थी। तो बस ये छोटा मोटा स्टफ़ था। मैंने कहा जल्दी जल्दी यहाँ से मुझे जाना है इम्तियाज़। ये वो जगह स्टार्ट हो गई है जहाँ पे लेडीज़ का या बच्चियों का हाथ नहीं रुकता। जहाँ पे आ गए आपके कैचर्स, हेयर बैंड्स, पोनीटेल्स, क्लिप्स। एक टाइम था कि यही कैचर 10 से 15 रुपये, 20 रुपये हार्डली मिल जाते थे, लेकिन अब इन्हीं के प्राइसेस 400 पे चले गए। तो बस क्या है कि टाइम इतना ज़्यादा नहीं गुजरा है, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब हेयर बैंड्स के देखें आप, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। ये ओल्ड फैशन क्लिप्स थे, अब जो है दोबारा इन हो गए। अब ये इयरिंग्स में देख लें आप, ये सिंपल स्टड्स हैं। अब एक नई वैरायटी इनमें आई है, वो है आलिया भट्ट वाली इयरिंग्स, जो कि आपने देखी होगी गोल्डन गोल्डन सी, जिसमें बालियाँ हैं और आपके स्टड्स हैं। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो हर दिन एक नई से नई चीज़ आ ही रही है मार्केट में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, आप ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिलती है, और जब मिल जाती है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे कि आप छोटी बच्चियों के हेयर बैंड्स देख रहे हैं, मुझे ईद पे अपनी नीस को एज अ गिफ्ट देने थे। मैंने काफ़ी ढूंढे भी, लेकिन मुझे मिले ही नहीं, और यहाँ बहुत ही अच्छी कलेक्शन मिल गई। ये हैं जी आलिया भट्ट वाले इयरिंग्स, जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी। इसमें छोटे स्टड्स भी हैं, बालियाँ भी हैं, और यंगस्टर्स आपको स्पेशली पहने हुए मिलेंगे, और ये ज़्यादातर गोल्डन कलर में ही हैं। इनकी स्लीपर्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं। 6000 से स्टार्ट है। यहाँ मैं करती हूँ नाहिद को एंड, क्योंकि यहाँ से जाना है इम्तियाज़।
फाइनली मैं आ गई हूँ इम्तियाज़ गुलशन इकबाल ब्रांच में। बस यहाँ से क्विकली छोटी मोटी चीज़ें लाइक केचप, सॉसेस टाइप इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो लेनी है, तो बस यहाँ से लेते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ घर चल के कि मैंने क्या लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई हूँ घर और आप ये देख सकते हैं कि इम्तियाज़ से जो भी मुझे छोटा मोटा सामान लेना था वो मैंने ले लिया। उसमें था स्पेशली मुझे सॉसेस लेने थे जिसमें पिज़्ज़ा सॉस था, चिकन स्प्रेड था, मेयोनीज़ थी, शुगर थी। तो बस ये छोटा मोटा सामान था जो मुझे इम्तियाज़ से लेना था। सामान मेरा ज़्यादा नहीं था लेकिन ज़ाहिर है 3 जगहों पे जाना था तो इसी में सारा दिन निकल गया। फेस वैल्यू से और नाहिद से मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे मेनली चावल ही लेने थे तो नाहिद से मैंने चावल लिए, मखाने, रोस्टेड पीनट्स और बटर लिया। चावल मैंने 2 टाइप के लिए जिसमें सुपर धमाका और गुलदस्ता था। पर केजी 2.5 किलो के मैंने 2 पैकेट्स लिए तो पर केजी तकरीबन 400 से अबव ही था। साथ में ये नेल फाइलर, लिपस्टिक और एक बफर स्टिक लेनी थी जो मैंने आपको बताया था वो लिया। आखिर में आ जाता है चेज़ वैल्यू। वहाँ मैं स्पेशली गई थी स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें लेने जिसमें स्क्रब, क्लेंजर और फेस वॉश था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नाहिद से क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि प्राइसेस अगेन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा वहाँ से मैंने जो एक छोटी सी बास्केट, एक ये पोनीटेल अच्छी लगी थी तो ये छोटा मोटा स्टफ बस चेज़ वैल्यू से लिया। तो ये था मेरा आज का दिन जो कि बहुत ही हेक्टिक गुजरा, साथ में भूख भी लगी थी तो मैंने घर आके अपनी बिरयानी इंजॉय की। आप लोगों को मेरी छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।